नमस्ते। चक्र एक संस्कृत शब्द है जिसमें च का मतलब चलन या मूवमेंट और क्र का मतलब करना या क्रिया है। ये शब्द आपने कई साइकोलॉजिकल, सोशल और स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म्स पर सुना होगा। सिर्फ सुना होगा, पर क्या कभी आपने इसे महसूस करना चाहा है? और अगर चाहा है तो क्या कभी प्रयत्न किया है? क्योंकि प्रयत्नशील रहने से तो भगवान भी मिलते हैं। और एक महान संत लहड़ी महर्षि जी के स्वर्णिम शब्द हैं, बनत बनत बन जाए। तो चलिए मिलकर इसे समझने और आत्मसात करने की कोशिश करते हैं। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको 108 चक्रों के रहस्य और कई जंक्शन बिंदुओं से अवगत कराया था। तो अब आप सभी जान चुके हैं कि हमारे शरीर में कई चक्र हैं और इनमें से कुछ महत्वपूर्ण चक्र हैं जिन पर अगर हम ध्यान लगाएं तो हम सुपर कॉन्शियस लेवल अचीव कर सकते हैं। लेकिन इन चक्रों तक पहुंचने की विधि क्या है? क्योंकि जब तक हम किसी चीज को फील नहीं करते तब तक हमारा मन और बुद्धि उसे स्वीकार नहीं करता, क्योंकि इट्स इजी टू बिलीव विच इज टैंजिबल एंड विच वी कैन फील। तो चलिए इसे महसूस करें। हम सब श्वास तो लेते ही हैं, अब इस बात से तो कोई नहीं नकार सकता। हमारे भीतर की दूषित गैसें चाहे या अनचाहे हमारे बाहर आती हैं और ऑक्सीजन हमारे भीतर जाती है, क्योंकि अगर यह प्रणाली काम ना करे तो हमारे जीवन का अंत निश्चित है। अब ऑक्सीजन हमारे शरीर के साथ मिलकर हर एक जंक्शन बिंदु और अलग अलग चक्रों को हर पल या साइंटिफिकली कहें तो हर एक मिनट में 12 से 20 बार हम बिना किसी एहसास के ऐसा करते हैं, यानी पूरे दिन में 22,000 बार। तो जीवन चक्र ऐसे ही चलता है। लेकिन अगर हम स्पिरिचुअल साइंस की बात करें तो ऐसा करते समय हम अपने चक्रों को जाने अनजाने एक न्यूनतम से भी न्यूनतम स्तर तक एक्टिवेट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे कॉन्शियसली करें तो सच में हम सुपर ह्यूमन और सुपर कॉन्शियस लेवल तक पहुंच सकते हैं, और इसका मार्ग हमारी स्पाइन से होकर जाता है। वेदों और सिद्ध योग गुरुओं जैसे फादर ऑफ वेस्टर्न योगा कहे जाने वाले हमारे भारतीय संत श्री परमहंस योगानंद जी ने वायु यानी ऑक्सीजन को लाइफ ट्रॉन्स कहा है, यानी प्राणवायु। तो ये प्राणवायु हमारे नासिका छिद्रों से हमारे राइट और लेफ्ट लंग लोब्स तक जाती है, और हमारे राइट और लेफ्ट लिम्ब सिस्टम, हमारे राइट और लेफ्ट ब्रेन और हमारे शरीर के सभी दाएं और बाएं हिस्सों तक जाती है। पर एक मिनट, ये दाएं और बाएं क्यों? हम तो एक ही शरीर है ना, तो फिर ये डिवीजन क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम बाइलेटरल सिमेट्री में बने हैं। आपने देखा होगा कि हम में से कुछ अपने दाहिने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और कुछ बाएं दिमाग का, और कुछ 1% दोनों ही भागों का। इसीलिए कुछ लोग भावनात्मक और प्रतिभाशाली होते हैं और कुछ लोग लॉजिकल और प्रैक्टिकल होते हैं। तो इसी तरह ये प्राणवायु या लाइफ ट्रॉन्स हमारे शरीर के हर हिस्से में ब्लड के साथ ट्रेवल करती है। तो कुछ भागों में हम इसे ज्यादा महसूस करते हैं और कुछ में कम। जैसे यदि आप अपने नासिका छिद्रों के नीचे एक शीशा रखें तो आप भाप के रूप में इसे देख सकते हैं। वहीं यदि आप अपने नाक के नीचे इस तरह अपनी उंगली रखें तो आप देखेंगे कि श्वास लेते हुए इसका तापमान कुछ कम और छोड़ते हुए थोड़ा ज्यादा होता है। तो यह प्राणवायु या ऑक्सीजन हर श्वास के साथ जाती है, और इसी तरह यह प्रक्रिया हमारे शरीर का तापमान मेंटेन करती है। लेकिन कुछ भागों में हम इस तापमान को ज्यादा महसूस करते हैं और कुछ में कम, परंतु इसकी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होती है। अब ये सारा जैव विज्ञान या बायोलॉजिकल साइंस इसलिए ताकि आप इस बात को समझ पाएं कि ये लाइफ ट्रॉन्स या प्राणवायु कुछ चक्रों को ज्यादा और कुछ जंक्शन बिंदुओं को कम प्रभावित करती है। तो अब हम नॉस्ट्रल से होकर अपने स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ भी डिवीजन है। अगर आप स्पाइन के क्रॉस सेक्शन को देखें या साइंटिफिकली अप्रोच करें तो आप पाएंगे कि स्पाइन एक नली या ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसका प्राइमरी फंक्शन है नर्व सिग्नल की ट्रांसमिशन। इसके बिल्कुल समांतर या पैरेलल्स दो और ट्यूब्स रन करती हैं जिन्हें साइंटिस्ट नर्व बंडल्स की तरह देखते हैं, जो सभी अंगों तक ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेके पास करती है।
तो आगे का सफर और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यही दोनों ट्यूब्स वह रोलर कोस्टर हैं जिस पर सवार आप परम धाम पहुंचने का सफर तय करते हैं। यौगिक साइंस में लेफ्ट ट्यूबुलर चैनल को इड़ा और राइट चैनल को पिंगला कहा गया है। ये वही नाड़ियां हैं जो लाइफ ट्रॉन्स या प्राणवायु को सभी अंगों तक पहुंचाती है। हमारे योग शास्त्र में एक और नाड़ी से परिचित कराया जाता है जिसे सुषुम्ना कहते हैं। यह नाड़ी योग शास्त्र में एस्ट्रल नर्व के नाम से जानी जाती है, जो डुअलिटी से दूर अद्वैत है, यानी नॉन डुअलिस्टिक इन नेचर है। और ये वही है जहां तक आप पहुंचना चाहते थे, हमारे चक्रों को खोलने, उन्हें करेक्ट करने का मार्ग, सुषुम्ना। इसके नाम से यह बोध होता है कि यह सुषुप्ति की स्थिति में है, यानी इन द स्टेट ऑफ डोरमेंसी, और यहीं से आपका काम शुरू होता है। आपका काम है सुषुम्ना की जागृति, यानी ईड़ा और पिंगला के माध्यम से पहुंचने वाली प्राणवायु के माध्यम से सुषुम्ना को जागृत करना। और इसी तरह हम अपने 7 महत्वपूर्ण चक्रों को जागृत कर सकते हैं। तो अब हम कैसे अपनी प्राणवायु को डायरेक्ट करें कि वो हमारी एक्टिवेशन में सहायता करे? ऐसा करने के बहुत से तरीके या माध्यम है, लेकिन अगर आपको सबसे तीव्र गति से चलना है या यूं कहें कि उड़ना है, तो यकीनन आपको एरोप्लेन रूट की आवश्यकता है। और योग शास्त्र में क्रिया योग को एरोप्लेन रूट कहा गया है। यह वह मार्ग है जिसमें हम प्राणवायु को एक निश्चित स्तर तक नियंत्रित करके उस ऊर्जा से इन चक्रों को जागृत करते हैं। क्रिया योग, जिसका वर्णन एक महान संत श्री परमहंस योगानंद जी द्वारा अपनी आत्मकथा योगी कथा अमृत में किया गया है। यह वही योग है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से संवाद करते समय उन्हें दिया था, और आज भी यह हमारे लिए प्रशिक्षित योग गुरुओं द्वारा दिया जाता है। और यकीन मानिए, इसके अभ्यास से आप भी सुपर ह्यूमन और सुपर कॉन्शियस लेवल तक पहुंच सकते हैं, जो कई मायनों में भगवत प्राप्ति के बराबर है। यहाँ मैं आपको एक चेतावनी भी देना चाहती हूँ कि क्रिया योग किसी प्रशिक्षित योग गुरु द्वारा ही लेना उचित रहता है, अन्यथा क्रिया योग द्वारा प्रगति ऊर्जा आप सहन नहीं कर पाएंगे और मानसिक और शारीरिक असंतुलन का खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। तो हम अपने अगले वीडियो में जानेंगे कि इन चक्रों के नाम, काम, स्थान और क्षमताएं क्या हैं। इस वीडियो को प्रेरणात्मक ढंग से लेते हुए सही व प्रशिक्षित योग गुरु द्वारा अपनी एस्ट्रल जर्नी की शुरुआत करें, और कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और आगे के सफर में साथ चलने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।